भावेना सदा सोति भवन्तु ते सब संगान भावे सदा सोति भवन्तु ते सब संगान भावे सदा सोते भवन्तु ते साधु साधु। बहुत दिन में मुलाकात हुई है मुझे अनिल से, काफी दिन में। साधु 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 साधु। बंटी जी, आज जो है यहाँ बड़ा आयोजन है और बड़े आयोजन में आप लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं। आज जो परिवर्तन है उसे कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। ये परिवर्तन तो सबके अंदर आना चाहिए, ये विचार सबके अंदर आना चाहिए। समय समय पर जो जिस समय हम अपना जीवन आप लोगों में गुजारते हैं, आप लोगों में धम्म उपदेश करते हैं, तो उसी तरह से हमें सबको जागरूक करना चाहिए। यही समय एक ऐसा, यहाँ सभी लोग आएंगे जो धार्मिक, जैसे अभी हमारे अनिल जी ने कहा कि एक भिक्षु को बंधन किया, उसने उल्टा जवाब दिया उसका जवाब अनिल जी ने साफ दे दिया। क्यों? कि जब तक शीलवान भिक्षु है तो वो इस तरीके से काम करेगा, सबको बुलाएगा, सबको दिशा देगा। और जो शीलवान नहीं है वो ये काम नहीं करेगा, वो अपना पेट भरेगा और किसी कोने में पड़ा हुआ है। जो आज जो भिक्षु अक्सर देखे जाते हैं बुद्ध विहार में रहते हैं, वो बुद्ध विहार से निकलना नहीं चाहते, लेकिन गौतम बुद्ध जी तो जो पूरे जीवन उन्होंने घूम फिर के ही अपना प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने कहा चरत विकबे चार कंग बहुजन हिताय बहुजन चुकाए, यानी बहुत जने के लिए काम करो, अकेले के लिए क्या काम करना, बहुत जनों के बहुजन हिताय बहुजन चुकाए। लोकानुकम, यानी लोक में जहां जहां तक ये लोक है वहां तक घूम जाओ, है। तो यही एक भिक्षु का कर्म है और वो इस कर्म को पूरी तरह से करता है, तो उसको उसका यही, जैसे अब जो है ना इनकी 50 साल हो गए जीवन के काम के, तो आज जो है ना उनकी दुनिया देख रही है, सम्मान कर रही है उनके लिए। इसी तरह से अब मैं अपनी आप को तारीफ नहीं करूंगा कि मैंने 4 बुद्ध विहार दिल्ली में बनाए, एक लोनी में बनाया है, 3 बुद्ध विहार मैंने दिल्ली में बनाए, और अब 5वां बुद्ध विहार मैं यहाँ पर आनंद विहार के पास वैशाली में बना रहा हूँ, जो कि वो जगह कम से कम नहीं तो 8 बीघे है। 8 बीघे में 500 गज में मैंने मतलब जो ना एक बुद्ध विहार एक तरफ तैयार कर दिया, उसमें 2.5 क्विंटल की प्रतिमा मेटल की, पीतल की, वो स्थापना कर रहे हैं हम। और बाबा साहब की भी 2.5 क्विंटल की प्रतिमा, वो बड़ी 5-6 फुट, उसको भी स्थापना कर रहे हैं हम। तो ये एक ही दिन में सारा काम हुआ हमारा, और अब लेंटर पड़ने वाला है, लेंटर उसका पड़ेगा। लेंटर में हमारे काफी लोग इकट्ठे होंगे और दानदाताओं का भी बहुत बड़ा यानी सहयोग है, उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं। साधु साधु। इंजीनियर साहब, जैसे अभी जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, परिवर्तन जमीन पर है, परिवर्तन जो है समाज में है, या परिवर्तन बुद्ध विहारों में है, कैसे है? मान्यवर अंबेडकर प्राइम चैनल का शुक्रिया। परिवर्तन अच्छा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तथागत बुद्ध का जो है ना, ये एक बुद्ध वचन है। परिवर्तन ही संसार का एक ही नियम है, परिवर्तन तो होगा, लेकिन सवाल परिवर्तन को अच्छाई के लिए देखें। परिवर्तन को देखिए, परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव अच्छे के लिए, जिससे लोगों का भला हो, लोगों के भले के लिए परिवर्तन, बहुत सारे लोगों के हित में परिवर्तन, करोड़ों करोड़ लोगों के हित में परिवर्तन, एक तो वो परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन वो होता है ये कुछ लोगों के लिए परिवर्तन। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन ये देखना है कि परिवर्तन अच्छाई के लिए, लोगों के भले के लिए, या सिर्फ कुछ लोगों के भले के लिए। जी, बाबा साहब ने जो ये बुद्ध धम्म को दे गए, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया, उस धम्म से आज जो है आदमी वो आकर्षित क्यों नहीं उतना हो पा रहा जितना होना चाहिए था? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। सब लोग पीड़ित हैं, देखिए, और हजारों साल से पीड़ित रहे हैं।
इस इस देश में दो व्यवस्थाएं हैं, एक मनुवादी व्यवस्था जिसको गैर बराबरी की व्यवस्था कहते हैं, एक बराबरी की व्यवस्था। तो तथागत बुद्ध ने चलाया आंदोलन, उस समाज का परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी उन्होंने फिर दूसरा परिवर्तन करके दोबारा समाज को जकड़ लिया अंधकार में, विश्वास में। तो फिर परिवर्तन हुआ। फिर वो परिवर्तन कैसे होते रहे उनके उदाहरण है भारत में। जितने विभिन्न धर्मों के उदय हुए हैं वो उदाहरण है। जैसे कुछ लोग जो जो मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित थे, गैर बराबरी की व्यवस्था से, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, एक नया धर्म बन गया। फिर और आगे देखिए, अगर 15वीं शताब्दी में देखें तो देखिए कुछ मनुवादी व्यवस्था से जब पीड़ित लोग थे तो उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। वो पंचविहारी कौन थे? वो पंचविहारी कौन थे? यही मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित लोग थे। ये वर्ड आता है एक शिक्षा पदम समाधियामी। शिक्षा क्या है? ये शिक्षा वर्ड है शिक्षा, वहां से सीखे। और सिख धर्म में भी सिख वर्ड का यूज होता है ना, ये शिक्षा है। एक्चुअली बुद्ध का शिक्षा है पंडारी मंत्री जी। तो ये शिक्षा है। दरअसल सभी दुखों का कारण अज्ञान है। बुद्ध ने कहा है सभी दुखों का कारण है अज्ञान, अज्ञानता। और जो सभी और उसका कारण जान ले तो निवारण है। तो ये अगर हम धीरे धीरे अगर पूरी भारत की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे तो और भी धर्म, जितने भी धर्म आए हैं भारत में, वो कुछ लोग क्या हुआ फिर देखिए मेडिवल काल में, मध्यकालीन जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित थे उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। भारत में जो इस समय करीब 14 से 15% मुस्लिम आबादी है, ये मुस्लिम नहीं है एक्चुअली। ये भारत में जो SC ST OBC कन्वर्टेड लोग हैं। और आप उनको और एनालिसिस करें तो मुस्लिम धर्म में जातियां क्यों पाई जाती हैं? इसलिए पाई जाती थी इसके वो हिंदू व्यवस्था में जो शूद्र लोग थे, जो पसमानदा शूद्र, जो मुसलमान में पसमानदा मुसलमान कहे जाते हैं, दरअसल वो यहाँ के जो शूद्र हैं, दलित वाले हैं। और कुछ लोग दूसरे जो शेख, पठान, सैयद हैं, वो यहाँ के जो ठाकुर ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपना लिया था मुस्लिम धर्म। तो वो शेख, सैयद, पठान बन गए। और उसके बाद में जो दूसरे तो अजलाफ और असलफ हैं, जो OBC हैं वो असलफ हैं और अजलाफ हैं। तो ये OBC जातियां तार खान हैं, इस तरह के। तो ये जो सारे के सारे जो भारत के मुसलमान, 99% भारत के मुसलमान भी वो हिंदू व्यवस्था से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब सताए हुए लोग हैं। तो भारत का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, ये परिवर्तन का स्ट्रक्चर है। ये बुद्ध के काल से चला आ रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और आज भी हो रहा है। और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात कह दी कि भाई हम हैं कौन? हम इस देश के शासक हैं। और वो शासक में अब देखिए बहुजन शेरनी, बहन कुमारी मायावती जी दहाड़ रही ना। और देखो ना अभी लखनऊ में 10 लाख लोग तो पार्क के अंदर, और पता चला उससे 4 गने लोग सड़कों पे। ये कौन लोग हैं? ये वही व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं जी। और वो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। क्या परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, जो कि पहले विचार में परिवर्तन होगा, फिर आचरण में परिवर्तन होगा, फिर संस्कार में परिवर्तन होगा, फिर व्यवहार में परिवर्तन होगा, फिर समाज में परिवर्तन होगा, फिर सत्ता में परिवर्तन होगा, फिर व्यवस्था में परिवर्तन होगा जी। लेकिन सर जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन ये दलित समाज चाह कहाँ रहा है? दलित नहीं, ये गलत शब्द है। ये आई एम सॉरी, दलित ये गलत शब्द है। बुद्ध ने कहा बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। हम बहुजन है। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन कहा। देखिए मान्यवर पत्रकार जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये गलत शब्द है। दलित है कांग्रेसी, गलत शब्द है सर। दलित है कांग्रेसी, गलत शब्द है। ये दलित संस्थाएं गलत संस्थाएं हैं, जो कांग्रेस और RSS BJP के लिए काम कर रही हैं। ये गलत संस्थाएं चलाने वाले लोग गलत शब्द, जैसे अभी एक वंचित शब्द आया। लड़ाई तो दरअसल बहुजन वर्सेस दलित की है। बहुजन लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, और गांधी के हरिजन हैं, और रामविलास पासवान के दलित हैं। तो ये दलित लोग जो गलत लोग हैं, गलत जगह लगे हुए हैं, वो दलित हैं, नीचे हैं, और सताए हुए लोग, वो अपनी लड़ाई लड़ना नहीं आते, वो गुलाम, मानसिक गुलाम लोग हैं। और जो आजाद लोग हैं वो बहुजन लोग हैं। तो बहुजन लोग हैं वो जय भीम मान्यवर काशीराम साहब के कारवां पे चल रहे हैं, वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जो दलित लोग हैं वो गलत चल रहे हैं। तो सर सत्ता में कैसे आ पाओगे, ये बताइए आप? कैसे? अरे 4 बार सत्ता में आए और फिर 2027 में आ रहे हैं। तो दिए कहाँ? उन्हें आपके बहुजन समाज को सत्ता जो है पच नहीं पाई। नहीं, बहुजन समाज को नहीं, ये गलत लोगों को नहीं पच पाई सत्ता। देखिए
गलत लोगों को सत्ता नहीं पच पाई। अब अगर हमारे बच्चे ही हमारे हमारे बहुत सारे जो मनुवादी मीडिया के लोग हैं, हमारे बहुजन मीडिया चैनल चलाने वाला वो गलत प्रचार कर रहे हैं, अगर वो गलत गलत दलित 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 कर रहे हैं, वो गलत गलत गलत, अरे बहुजन की बात कर रहे हैं। एक भी टीवी चैनल मुझे बहुजन की बात नहीं करता। सारे चैनल पूरे भारत के जितने चैनल वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते फिर रहे हैं। ये देश है, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। ये भारत है और भारत को ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और फिर पता नहीं कौन कौन से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो ये चर्चा, ये धार्मिक कार्यक्रम है या धर्म पे बात करो तो धारेत यत तत् सह धर्म, धारण करने योग्य है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। धारण करो पंचशील, धारण करो पंचशील, अपनाओ अष्टांगिक मार्ग को और 10 पारमिताओं के रास्ते पे चलो, बुद्ध के रास्ते पे चलो। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सब सुखी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बुलंदशहर से अनिल कुमार। एक प्रश्न जी सर, नहीं एक जी जी एक प्रश्न जी, आप करिए ना, नहीं नहीं आपसे प्रश्न है, आपसे प्रश्न है सर। इस मीडिया को बंद करिए, अरे ना।